Hello student, good morning to all of you. Today I am going to teach you English for class 1 and its chapter name is Mary had a little lamb। यानी कि मेरी के पास एक छोटा सा सीप का बच्चा है जिसको हम लैम बोलते हैं, सीप के बच्चे को। तो चलिए पहले राइटर के बारे में हम जानते हैं। सरा जोसेफ हेल रोट मेनी पोएम फॉर चिल्ड्रंस, यानी कि सरा जोसेफ हेल जो है इन्होंने बहुत सारे पोएम को लिखा है जो कि ज़्यादातर बच्चे के लिए है। इन हर बुक पोएम फॉर आवर चिल्ड्रन, इन्होंने अपने बुक में पोएम फॉर आवर चिल्ड्रंस जो बुक है उस बुक में बहुत सारे पोएम को लिखा है जो कि बच्चे के लिए है, ज़्यादातर बच्चों के लिए ये लिखी हुई हैं। ठीक है, लेखिका जो है द पोएम मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम दैट लिटिल चिल्ड्रन सिंग इवन नाउ। यानी कि अब आज इनका जो एक पोएम है जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे, मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब, ये उसमें का उन सारे पोएम में सबसे ज़्यादा फेमस पोएम है जो कि आज भी बच्चे गाते हैं। सी वॉज बॉर्न इन अमेरिका एट द टाइम व्हेन चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल वेयर होम स्कूल्ड, यानी कि ये तब की बात है जब लड़कियां अमेरिका में जो है लड़कियों को आज़ादी नहीं थी बाहर जाके पढ़ने की। वो लड़कियां जो है घर पे ही पढ़ाई करती थी और उस टाइम इनका जन्म हुआ था। फिर क्या हुआ, डू यू नो व्हाट स्कूल होम स्कूल मीन, तो मैं अभी बता चुकी हूँ आप सभी को कि होम स्कूल का मतलब होता है घर पे शिक्षा लेना, उसको हम बोलते हैं होम स्कूल। क्लियर है। मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल्स पिट लैम्ब दैट लाइक टू फॉलो हर वट एवर सी गोज़, यानी कि इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे कि एक छोटी सी बच्ची है जिसने एक लैम्ब को रखा है, उसका पिट जो है वो पाल के रखी है लैम्ब को और उससे बहुत प्यार करती है ना। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पोएम है, मैं इसके वर्ड मीनिंग को पहले बता चुकी हूँ आप सभी को, पीडीएफ में मैं डाल चुकी हूँ। आई होप आप सब ने याद कर लिया होगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब, इट्स फ्लेश वॉज वाइट एज स्नो एंड एवरीवेयर दैट मेरी वेंट द लैम्ब वॉज श्योर टू गो, यानी कि मेरी के पास एक छोटा सा लैम्ब है, भेड़ का बच्चा है जिसका जो ऊपर का पार्ट जो है एकदम स्नो बर्फ़ की तरह है, वाइट है ना। एंड मेरी जहाँ भी जाती है लैम्ब जो है उसके पीछे पीछे चला जाता है। ही फॉलोड हर टू स्कूल एंड वन डे दैट वॉज अगेंस्ट द रूल, इट मेड द चिल्ड्रंस लाफ एंड प्ले टू सी अ लैम्ब एट स्कूल। एक दिन की बात है, क्या हुआ, जब मेरी स्कूल जा रही थी तो वो भी पीछे पीछे चला गया, लेकिन ये रूल के अगेंस्ट था, यानी कि एनिमल्स तो स्कूल में नहीं जा सकते हैं ना बच्चों के क्लास में, तो ये चला गया। फिर क्या हुआ, उस पर बच्चे हंसने लगे, उसके साथ खेलने लगे। वो टू सी लैम्ब एट स्कूल, यानी कि लैम्ब को स्कूल में देखा गया, वो स्कूल में जाके बच्चों के साथ खेलने लगा, बच्चे हंसने लगे उस पर। एंड सो द टीचर टर्न्ड हिम आउट बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट टिल मेरी डिड अपीयर। उसके बाद क्या हुआ कि जब टीचर ने देखा क्लास में तो क्या हुआ, वो उसको बाहर कर दी, लेकिन फिर भी मेरी नहीं गया, लैम्ब नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहा था मेरी के आने का, बेसब्री से वो इंतज़ार कर रहा था, जब तक मेरी नहीं आ जाती वो नहीं जाता। एंड देन ही रन टू हर एंड लेड हिज हेड अपॉन हर आर्म एज इफ़ he said, I am not afraid, you will save me from all harm। फिर क्या हुआ कि जब मेरी आई तो उसने ज़ोर से उसके हाथों को पकड़ लिया और कहा, मुझे ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा हमारी रक्षा करो, मैं डरा नहीं हूँ, है ना। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए। What makes the lamb love Mary so the little children cry। एक छोटा सा बच्चा था, उसने चिल्लाया कि क्या आप लव करती हो लैम्ब से, ओ मेरी लव दी लैम्ब यू नो। तुम जानते हो कि मैरी जो है वो लैम्ब से कितना प्यार करती है। द टीचर डिड रिप्लाई, टीचर ने रिप्लाई दिया, एंड यू इच जेंटल एनिमल्स इन कॉन्फिडेंस में बाइंड। अगर आप जेंटल हैं यानी कि काइंड है, दयालु हैं, तो आप किसी भी जानवर को अपने पास बाइंड करके यानी कि रख सकते हैं। एंड मेक देम फॉलो एट योर कॉल इफ़ यू आर ऑलवेज काइंड। अगर आप हमेशा दयालुता दिखाते हैं तो आप जानवरों को अगर एक बार बोलेंगे तो वो जानवर आपके पास आ जाएगा। क्लियर है।
इसमें बस यही बताया गया है कि जो पीठ है, हम अपने पीठ किसी भी एनिमल्स को हमें क्या करना चाहिए, बीट नहीं करना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें काइंड पर्सन बन के रहना चाहिए, यानी कि हमेशा हमें दयालुता दिखानी चाहिए जानवरों के प्रति। क्लियर है? तो इस चैप्टर में बस यही है, आप लोग इसको पढ़िए, वर्ड मीनिंग याद करिए, और एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग इसमें जो भी आपको पता नहीं है उसको आप प्लीज़ ग्रुप में सेंड करिए, ताकि मैं बता सकूँ आप सभी को जो भी प्रॉब्लम है। और इसको पढ़िए, नेक्स्ट डे मैं इसके क्वेश्चन सर जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन सर बुक का होगा मैं PDF में डाल दूँगी एज यूजुअल। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।